क्रोध, क्रोध में अक्कल नहीं। नंदी, ए नंदी, तो इतना क्रोध में क्यों है? नंदी कहता है मुझे क्रोध इसलिए आ रहा है क्योंकि देवर्षि नारद ने आपके गले के रुद्राक्ष की माला को जमीन पर पटक दिया। रुद्राक्ष की माला? हाँ, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान देना, बहुत सावधानी से सुनना। प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं कि शंकर जी को भस्म कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं। शिव पुराण कहती है जिसके गले की माला देवर्षि नारद ने जमीन पर पटक दी हो, वो शंकर कह रहे हैं नंदी गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, अब जो हो गया वो हो जान दो। माला मुझे दे दो, मैं वापिस पहन लूंगा। माला मुझे दो, मैं वापिस पहन लूंगा। वापिस? हाँ प्रभु। शंकर भगवान नंदी कह रहे हैं आप देवर्षि नारद के गले की चढ़ी हुई माला वापिस पहन लोगे? शंकर भगवान कहते हैं सुनो नारद, बेलपत्र और रुद्राक्ष, तुलसी का दल, ये 3 ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते। ये शुद्ध की शुद्ध है। बेलपत्र, रुद्राक्ष और तुलसी का दल या तुलसी की माला, ये कभी अशुद्ध नहीं होती। ये शुद्ध की शुद्ध है, इसमें अशुद्धता नहीं है, ये शुद्ध है। अब कई माताएं बहुत सारे प्रश्न करते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे गुरुजी तुमने तो सबको गले में रुद्राक्ष पहना दिया, अरे गुरुजी तुमने सबके गले में रुद्राक्ष पहना दिया, कोई यहाँ जा रहा, कोई वहां जा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई पान खा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, और तुमने सबको कह दिया कि रुद्राक्ष पहनो, रुद्राक्ष पहनो। उसका दोष नहीं लगेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष है, तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जा रहे हो, रुद्राक्ष शुद्ध का शुद्ध रहता है। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, उसकी शुद्धता बरकरार रहती है। बेलपत्री जमीन पर गिर गई है, उठा ली, धो ली, चढ़ा दी, शिव स्वीकार करेंगे। तुलसी का दल गिर गया है, उठाया, धोया, चढ़ाया, भगवान स्वीकार करेंगे। इसमें अशुद्धता का भाव नहीं, अशुद्धता का भाव। कई लोग कहते हैं गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? अरे महाराज जी कहां कहां की बात सुनाते हो, गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है जो गिरा वो तो ठीक है, इंसान भी तो कभी कभी ऐसा कर्म कर जाता है कि गिर जाता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है। हम जैसे हैं शिव वैसा हमें स्वीकार करता है, होता है, सबको स्वीकार करिए। अभी हमारे ये केसरी जी और ये सब पूरी टीम समिति की भोजन भंडारा चला रही होगी। भंडारा चल रहा होगा तो भंडारे में मिर्ची भी आती होगी, हरी मिर्ची। कहाँ है केसरी जी, कहाँ है? मिर्ची वगैरह ला रहे हो कि ना ला रहे हो? ला रहे हो ना? है? तो ये हरी मिर्ची वगैरह सब आ रही हो गया। अब ईमानदारी से बोलना, मेरी जीजियां भी बैठी हैं, 5 किलो हरी मिर्ची लेकर आते हो, उसमें से 4, 5, 10 हरी मिर्ची बेकार निकलती है कि नहीं निकलती? बोलो जम के बोलो जरा, निकल। 25 किलो आलू लेकर आए, उसमें 2-5 आलू बेकार निकलते हैं। आनु से सीखी, पहले दिन से मेरी चीक्स के पीछे पड़े हैं, सॉफ्ट और स्क्विशी है तो क्या? चीक्स
नोट की गड्डी में 2 नोट फटे निकल जाते हैं। आलू 25 किलो में 5-4 आलू बेकार निकल जाते हैं, सड़े निकल जाते हैं। 10 किलो मिर्ची में 2-5 मिर्ची सड़ी निकल जाती है। 2-4 किलो टमाटर में 1-2 टमाटर सड़े निकल जाते हैं। तो ईमानदारी से बोलो, तुम वो स्वीकार करते हो कि नहीं करते कि हम आ गए, ठीक है, गड्डी आ गई, ठीक है, अब आ गए ना, स्वीकार करा ना तुमने। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है 25 किलो आलू में से 5 आलू सड़े निकल गए, उसको तुमने स्वीकार करा। 10 किलो टमाटर में से 2 टमाटर बेकार निकल गए, तुमने उसको स्वीकार करा। 10 किलो मिर्ची में से 4-5 मिर्ची बेकार निकल गई, तुमने उसको स्वीकार करा। नोट की गड्डी में फटे नोट आ गए, तुमने उसको स्वीकार करा। तो हमारे घर में भी 2-4 लोग ऐसे रहेंगे जो भगवान को नहीं मानेंगे, भजन नहीं करेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, तुम उनको भी स्वीकार करो। ये शिव पुराण का। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, हमें उसमें दोष नहीं देखना। कई माताएं कहती मेरी जेठानी तो मंदिर ही नहीं जाती, मेरी देवरानी तो मंदिर में नहीं जाती, वो तो जल ही नहीं चढ़ाती। हमें दोष नहीं, उनको स्वीकार करो, ठीक है ना। हमारी जेठानी हमको गाली देती है, कहां जा रही हो? काशी, कथा सुनने के लिए। क्यों वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो? क्यों कथा में जा रही हो? आप शब्द कहते हैं, स्वीकार करो, कोई बात नहीं। समझ लो 10 किलो टमाटर में 2 टमाटर गड़बड़ है, स्वीकार करो। समझ लो 25 किलो आलू में, हमारे घर में 25 लोग हैं, हमारे 25 किलो, तुम्हारे घर में कितने किलो हैं? सबको गिन लो। पति पत्नी, 2 बेटे, सास ससुर 6 और ननन नंदोई, ऐसे मिला के तुम सबको गिनो। गिनोगे तो अंदाजा लग जाएगा कि 15 किलो हो कि 20 किलो। अब 15 किलो 20 किलो में 1-2 टमाटर गड़बड़ निकल जाए तो क्या टेंशन लेना, ठीक है, चलने दो, चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। पर हमारी आदत क्या हो जाती है कि हम सोचते हैं नहीं 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 ये तो बेकार हो गया, अब टेंशन लेके बैठ गए, मेरे 2 टमाटर गड़बड़ हो गए। 10 किलो लेके आई थी, 2 टमाटर बेकार निकल गए। 20 किलो लेकर आई थी, 2 आलू बेकार निकल गए। नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अगर सब्जी अच्छी बनाना है, परिवार को अच्छा बनाना है, तो 1-2 टमाटर या 1-2 हरी मिर्ची या 1-2 आलू को मत देखो। घर को अच्छा बनाना है तो इनको मत देखो जो दिन रात निंदा में लगे हैं, उनको किनारे में पटक दो। जो अच्छे अच्छे हैं वो अच्छे से बघारो, खाओ, आनंद में रहो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। कई लोग ऐसे होते हैं, अभी कथा हो रही है काशी में, 2-4 टमाटर यहां भी गड़बड़ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1-2 आलू यहां पर भी गड़बड़ निकल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। टमाटर है, आलू है, ढेरों के भेड़ में थोड़ा बहुत कमजोर निकल सकता है, हो जाता। और निवेदन है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो सिरपुर जिला धूलिया महाराष्ट्र की पवित्र कथा जो होने वाली है, उनसे भी निवेदन मिलेंगे बहुत सारे जीवन में। पर ध्यान रखना कि अपन को जोड़ कर चलना है, सबको जोड़ कर चलो, सबको। देव ऋषि नारद, तुम जाकर भगवान नारायण से कुछ मत कहना। पर नारद तो नारद थे, सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, पहुंच गए। भगवान विष्णु के नेत्र खुले, नारायण ने पूछा, देव ऋषि नारद आए, प्रणाम नारद जी, आइए। शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद को बैठने के लिए स्थान दिया था। शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद के गले में माला भी पहनाई थी, पर भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण जानते थे कि मेरे स्वामी, मेरे देवाधिदेव महादेव ने स्थान दिया, वहां नहीं बैठा, तुम्हें क्या स्थान दिया?
क्यों नहीं दिया? देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने गले में माला नहीं पहनाई। देवऋषि नारद ने आते से कहा, सुनो भोले बाबा नारायण। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए, उस कामदेव को नारद ने जीता है। जैसे ही सुना, भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगा। मेरे नारायण रोने लगे। क्यों? क्योंकि नारद, शास्त्र कहता है कि निंदा करने वाला भी पापी होता है और निंदा सुनने वाला भी। जम के बोलो जरा। ना 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 ना, गलत बात बोल रहे हो तुम लोग। निंदा करने वाला पापी होता है और निंदा सुनने वाला महापापी होता है। अब बजाओ ताली जोरदार वाराणसी वालों के लिए। इसको कर